श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें दी गई है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने के और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जब आपने साथ छोड़े देते हैं तो इंसान अकेला होता है। ऐसे में वह इंसान बहुत टूट जाता है और कभी-कभी अपने जीवन से हार मान लेता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। जब आप अपने बारे में कुछ गलत सुने तो अपनी भावनाओं को काबू में रखें। जितने मुंह उतनी बातें, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कभी हम दूसरों के बारे में गलत बोल देते हैं तो कभी कोई हमारे बारे में गलत बोल देता है। वैसे तो किसी के बारे में गलत बोलना एक बुरी आदत है, लेकिन क्या करे, इस आदत से हर कोई मजबूर है। लेकिन जब हम किसी के मुंह से ये सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा था तो हमारी भावनाओं पर काबू नहीं रहता, हमें गुस्सा आने लगता है। उस वक्त ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, वो हमें किसी और के खिलाफ भड़का तो नहीं रहा। इसीलिए जब हम कोई हमारे बारे में गलत कहे और नाम लेकर आपकी बुराई करे तो उस वक्त आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। सच क्या है वो जरूर पता लगाए। हमेशा वो ना करें जो आपको पसंद हो। हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हम वही करना चाहते हैं जो हमें पसंद हो। अपनी पसंद की वजह से जीना है और अपनी पसंद की चीज़ें करना हमें खुशियाँ देता है। लेकिन ज़िंदगी में हर बार वही करना जो हमें पसंद ये ज़रूरी नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो दूसरों की पसंद आए, ज़रूरी चाहिए जो दूसरों को पसंद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माँ बाप की पसंद की करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। कुछ चीज़ें अपने दोस्तों की पसंद करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। जो लोग अच्छे काम करते हैं हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, वो लोग ही जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वही जो लोग बुरे काम करते हैं वो जीवन की चैन सुखी रहते हैं। अच्छे काम करने वालों को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वही अधिकतर खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। श्री राधे राधे। आपको इसका जवाब देंगे, जवाब वो जो भागवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखें। जब आप अकेले होते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। हम उन विचारों में खोए होते हैं। अकेले में हम हर चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया होता तो उसके बारे में सोचने लगते हैं। किसी ने कुछ गलत किया होता तो उसके बारे में सोचने लगते हैं। गहराई से सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना और उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी सही नहीं है। इसीलिए हमें अपने और क्रोध को कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है। आवेश में आकर गलत कर्म भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद को अहित कर बैठता है। इसीलिए क्रोध को हावी नहीं होने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, यदि किसी गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें।
हमारे फैसले हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। फैसला अगर सही हो तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, और फैसला लेने में गलती हो जाए तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। सोच समझने कर लेना फैसला नुकसान नहीं करते, लेकिन प्यार में और गुस्से में लिए गए फैसले हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे पति को बातों में नाराज़ होकर पत्नी गुस्से में घर छोड़ चली जाती है। कई दफ़ा शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह किसी के प्यार के चक्कर में कोई लड़का या लड़की अपने परिवार को ही छोड़ देता है। कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जब भी आपको किसी बातों से परिवार वालों की वजह से गुस्सा आए तो ऐसे में कभी गलत फैसला ना उठाए। राधे राधे।